1957 का एक उदास दिन था, जब बॉम्बे के कोर्ट के में दो दिल एक दूसरे के सामने खड़े थे। दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग, अपनी गहरी आंखों और शांत आवाज में बोल रहे थे। सामने मधुबाला, हुस्न की मलिका, जिसका चेहरा छुपाए एक दर्द जो दिल के साथ साथ जिस्म में भी था। दिलीप साहब के लफ्ज हवा में गूंजे, मैं मधुबाला से मोहब्बत करता हूं, मौत तक करता रहूंगा। पर ये शब्द प्यार के साथ साथ जख्म भी थे, जो मधुबाला के दिल को चीर गए। कोर्ट रूम में खामोशी थी, लेकिन दोनों के दिलों के तूफान सब सुन रहे थे। ये थी उनकी कहानी का वो मोड़, जहां प्यार कानून से हार गया और एक मोहब्बत का सफर अधूरा रह गया। दिलीप कुमार मधुबाला की लव हेट स्टोरी में आज वो मोड़ जो उनको कोर्ट तक ले गया। पहले के पार्ट इस कहानी के इस चैनल पे जरूर सुने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। तराना के सेट पर दिलीप कुमार वो शख्स जिसकी अदाओं में दर्द और मोहब्बत दोनों बसता था, और मधुबाला जिसका हुस्न जैसे चांदनी का नूर और अंदाज जैसे कोई शायरी। एक नजर मिली और जैसे दिल ने दिल से बात की। वो पल नहीं, एक कहानी का पहला पन्ना था। अगले 9 सालों तक ये दो दिल साथ चले, न सिर्फ पर्दे पर बल्कि जिंदगी के हर रंग में। संग दिल, अमर और फिर मुगले आजम। उनकी जोड़ी जब पर्दे पर आती तो दुनिया के दिल थम जाते। लोग कहते ये प्यार सिर्फ रील नहीं, रियल है। पर हर कहानी में एक विलेन होता है, और यहाँ वो था मधुबाला का बाप अताउल्ला खान, एक ऐसा शख्स जो अपनी बेटी के हर फैसले पर अपना हुकूम चलाता था। मधुबाला की जिंदगी एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन थी। पर्दे पर वो आज़ादी की प्रतीक थी, अपनी फिल्मों में वो बोल्ड, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट नजर आती थी, पर असली जिंदगी में वो अपने बाप की परछाई से बाहर नहीं निकल पाती थी। अताउल्ला खान एक डोमिनेटिंग फादर थे। उन्होंने अपनी 9 बेटियों की हर चीज कंट्रोल की, उनका करियर, उनकी दोस्तियां, उनकी जिंदगी। वो खुद मधुबाला के मैनेजर भी थे, और हर कॉन्ट्रैक्ट, हर पैसा उनके हाथों से गुजरता था। कुछ लोग कहते हैं कि अताउल्लाह खान को मधुबाला की बीमारी का पता था, वो दिल की वो कमजोरी जिसने अंततः उनकी जान ले ली। शायद इसलिए वो इतने प्रोटेक्टिव थे, या फिर वो बस एक कंट्रोलिंग फादर थे जो अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। 1957 आया और साथ लाया फिल्म नया दौर। B.R. चोपड़ा की ये कहानी थी गांव की मिट्टी की, जहां इंसान और मशीन के बीच जंग थी। दिलीप कुमार थे हीरो और मधुबाला उनकी हीरोइन। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एडवांस लिया गया 30,000 रुपए का, और शूटिंग शुरू बस 10 दिन के लिए बॉम्बे में। फिर कहानी ने पुकारा ग्वालियर के खेतों को, जहां 40 दिन का आउटडोर शेड्यूल था। ये वो जमाना था जब आउटडोर शूटिंग एक बड़ी बात होती थी। रोड्स खराब, सुविधाएं कम और सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं। पर यहाँ एक रुकावट आई। अताउल्ला खान, जो अपनी बेटी के लिए दोनों बाप और मैनेजर थे, ने साफ मना कर दिया, मेरी बेटी इतनी दूर डकैतों के इलाके में खुली मिट्टी में शूट नहीं करेगी। वो चाहते थे शूटिंग बॉम्बे के स्टूडियो में हो। चोपड़ा ने समझाया, कहानी की जान है गांव का माहौल, स्टूडियो में ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी। बहस हुई, रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हुई, बात बात पर तकरार और दोनों तरफ का ईगो। अताउल्ला खान का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी आउटडोर शूटिंग का जिक्र नहीं था। चोपड़ा का कहना था कि ये फिल्म इंडस्ट्री की आम बात है, जहां कहानी मांगे वहां जाना होता है। आखिर में मधुबाला की जगह वैजयंती माला आई और नया दौर सुपरहिट हुई। पर यह फिल्म सिर्फ पर्दे पर नहीं, जिंदगी में भी एक तूफान लाई। जब फिल्म से मधुबाला हटी तो बात कोर्ट तक पहुंच गई। मधुबाला और उनके पिता ने चोपड़ा पर केस कर दिया, कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया। चोपड़ा ने पलटवार किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस ठोक दिया, कहते हुए कि शूटिंग का प्लान पहले ही क्लियर था और मधुबाला की तरफ से ब्रेच हुआ है। कोर्ट बना एक खुला मैदान, जहां प्यार और वफादारी का इम्तिहान हुआ। मधुबाला अपने बाप के साथ खड़ी थी और दिलीप कुमार चोपड़ा के। ये दिलीप कुमार के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ उनका दोस्त और डायरेक्टर B.R. चोपड़ा, दूसरी तरफ उनकी मोहब्बत मधुबाला। जब दिलीप साहब ने गवाही दी तो उनके लफ्जों ने सबको छुपकर रुला दिया। मैं मधुबाला से प्यार करता हूं, उन्होंने कहा, मौत तक करता रहूंगा। ये लफ्ज सिर्फ एक गवाही नहीं थे, ये एक दिल का दर्द था जो बाहर आ रहा था। दिलीप कुमार को लगता था कि अगर मधुबाला में हिम्मत होती, अगर वो अपने बाप के खिलाफ खड़ी होती, तो शायद उनका रिश्ता बच सकता था। मधुबाला का दिल टूट गया। वो कोर्ट रूम में बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर सन्नाटा। 10 साल बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आई। 2007 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2008 में 'नया दौर 2' रिलीज हुई। 2009 में 'नया दौर 3' रिलीज हुई। 2010 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2011 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2012 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2013 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2014 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2015 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2016 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2017 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2018 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2019 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2020 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2021 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2022 में 'नया दौर' रिलीज हुई। 2023 में 'नया दौर' रिलीज हुई।
अपने प्यार को, अपने हीरो को अपने खिलाफ बोलते देखना, ये उसके लिए एक ऐसी तकलीफ थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चोपड़ा के हक में फैसला दिया। कहते हैं कि मधुबाला को जेल भी हो सकती थी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए, पर चोपड़ा ने दिल की नरमी दिखाते हुए केस छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मधुबाला को जेल हो। वो एक आर्टिस्ट है, एक इंसान है। ये केस बस बिजनेस था, पर्सनल नहीं। कानून जीत गया, प्यार हार गया। मधुबाला ने दिलीप साहब को अपने घर बुलाया। शायद एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी उम्मीद। आंसुओं के साथ उसने गुजारिश की, हमें बर्बाद होने से बचा लो, मेरे बाप से माफी मांग लो। उन्होंने जो किया वो गलत था, मैं जानती हूं, पर प्लीज रिश्ता मत तोड़िए। दिलीप साहब का दिल भी रो रहा था, पर उनका ईगो, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें रोक रहा था। उन्होंने कहा, मैं अपनी इज्जत को झुका नहीं सकता। तुम्हारे बाप का हुकूम मेरी मोहब्बत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम खुद ये फैसला लो। मधुबाला के पास दो रास्ते थे, अपने बाप को छोड़ना या अपने प्यार को। इंडियन सोसाइटी में उस जमाने में एक बेटी के लिए बाप के खिलाफ जाना ये सिर्फ एक रिबेलियन नहीं था, ये एक सोशल सुसाइड था। और मधुबाला अपनी सारी बोल्डनेस के बावजूद ये कदम नहीं उठा पाई। उसने अपना परिवार चुना और उस पल एक मोहब्बत का सूरज डूब गया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने बाद में कहा, अगर ये केस ना होता तो शायद उनकी शादी हो जाती। वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते थे, पर शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। मधुबाला ने भी अपने आखिरी दिनों में एक दिन चोपड़ा के घर जाकर कहा, मैं मजबूर थी, मेरे बाप ने मुझे बीच में डाल दिया, मुझे माफ कर दो। चोपड़ा साहब ने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई गलती नहीं थी तुम्हारी, जिंदगी ने ऐसा खेल खेला। और ऐसे खत्म हुई एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड के पर्दे पर तो चमकी, पर जिंदगी के पर्दे में अंधेरा छोड़ गई। दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे, जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, एक मोड़ पर अलग हो गए। न किसी की गलती थी, न किसी की जीत, बस परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्यार हार गया। आज भी जब मुगले आजम का वो गमगीन सफर देखते हैं, जब अनारकली और सलीम का प्यार दीवारों से टकराता है, वो लगता है जैसे मधुबाला और दिलीप कुमार की अपनी कहानी स्क्रीन पर आ गई हो। जब तराना का वो पहला मिलन याद करते हैं, जब दोनों की आंखें पहली बार मिली थी, तो लगता है काश उनका प्यार भी फिल्मों की तरह खुशी से खत्म होता। पर जिंदगी तो फिल्मों से अलग होती है। फिल्मों में डायरेक्टर का कंट्रोल होता है, स्क्रिप्ट होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। जिंदगी में कुछ भी प्लान्ड नहीं होता। हर पल एक सरप्राइज है और हर फैसला एक गैम्बल। पर ये कहानी एक अधूरी शायरी बनकर रह गई। वो प्यार था या था एक ख्वाब जो टूट गया पर दिल में गूंजता रहा। दो दिल, एक दर्द और एक ऐसी जुदाई जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। एक ऐसा प्यार जो मिला नहीं पर भुलाया भी नहीं गया। और शायद यही तो सच्ची मोहब्बत की निशानी है कि वो खत्म होने के बाद भी यादों में जिंदा रहती है।